एम्मा ने अपना लिंजरिया तकिए पर डाल दिया और जोर से चाकू से चुभो दिया। फिर उसने अपने शरीर से कई पिंट खून निकाला, कुछ खून फर्श पर गिराया और दरवाजे के पास एक बूंद छोड़ दी। बचा हुआ खून उसने गर्म पानी में घोलकर लिंजरिया पर डाल दिया। अंत में वो खून से भीगे अंडरगारमेंट्स पहनकर सोफे पर लेट गई। ये सब एम्मा की बदला लेने की योजना थी उस आदमी से जो शावर में उसकी जासूसी कर रहा था। कुछ ही देर में वो आदमी चतुराई से एम्मा के घर की ताला तोड़कर अंदर घुस गया। जैसे ही उसने कदम रखा उसका पैर उस खून में पड़ा जो एम्मा ने छोड़ा था। उसने ऊपर देखा और डर के मारे खून से लथपथ एम्मा को देखकर घबरा गया। उसे पुलिस बुलाने का मन हुआ, लेकिन अपनी स्टॉकर पहचान याद आते ही उसने ये सोचकर मन बनाया कि अगर पुलिस को बताएगा तो पकड़ा जाएगा। इसलिए वो तुरंत वहां से भाग गया ताकि किसी हत्या में फंसने से बच सके। जैसे ही वो आदमी गया, एम्मा ने एक शैतानी मुस्कान के साथ उठकर कैमरा ऑन किया। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा था, लेकिन जो सबूत थे वो अभी उस आदमी को फंसाने के लिए काफी नहीं थे। इसलिए एम्मा ने अपनी एक बाल निकालकर उस खून के पास फर्श पर रख दिया और एक और फोटो ली। जब सबूत पूरे हो गए तो एम्मा ने क्राइम सीन साफ कर दिया। पुलिस को इशारा देने के लिए उसने जानबूझकर सोफे के नीचे एक खून की बूंद छोड़ दी। फिर वो कार लेकर कहीं गायब हो गई। जो आदमी एम्मा के घर से भागा था वो लगातार डर रहा था कि पुलिस उसके पास आ जाएगी। उसने सोचा कि वापस जाकर सारे सबूत मिटा दे, लेकिन जब वो एम्मा के घर पहुंचा तो उसने देखा कि एम्मा का शव सोफे से गायब। उसने घबराकर बाकी कमरों में भी देखा, लेकिन कोई भी हत्या का निशान नहीं मिला। आदमी टूट गया। शायद हत्यारे ने जाने के बाद सब साफ कर दिया। अब उसे पूरा डर था कि उसे फंसाया जाएगा। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही उसके डेस्क पर एक लिफाफा रखा था। उसके अंदर एक नोट, क्या तुमने किया? साथ में एम्मा की लाश की तस्वीरें और उसकी वही तस्वीरें थीं जहां वो हत्या स्थल पर था। खून के पास एक छोटा बाल भी था जो उसकी अपनी बाल जितना था। आदमी पूरी तरह डर गया। ये सबूत इतना था कि साबित हो जाए कि उसने एम्मा को मारा है। अगले दिन पुलिस उससे एम्मा के गायब होने की जांच करने आई, लेकिन कोई पुख्ता सबूत न होने की वजह से उन्हें उसे छोड़ना पड़ा। फिर पुलिस ने एम्मा के घर की जांच करने का फैसला किया। पुलिस के जाते ही वो आदमी छुपकर उनकी हरकतें देखने लगा। पुलिस ने जल्दी ही उस खून की बूंद को देखा जो एम्मा ने जानबूझकर सोफे के नीचे छोड़ी थी। ल्यूमिनोल टेस्टिंग से पता चला कि लिविंग रूम के फर्श पर काफी ज्यादा खून के निशान थे। आदमी को समझ आ गया कि हत्यारे ने पुलिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए ये सब किया है ताकि पुलिस उसे ही दोषी ठहराए। अपना बचाव करने के लिए उसे असली हत्यारे को पुलिस से पहले ढूंढना था। एम्मा की खौफनाक मौत देखकर आदमी ने सोचा कि हत्यारे को उसके लिए गहरी नफरत होनी चाहिए, लेकिन वो खुद एम्मा का करीब 100 दिन तक पीछा कर रहा था और उसने कभी किसी के साथ उसका झगड़ा नहीं देखा।